हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम फुल नोट्स लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ी सी इंट्रो दे दें कि क्या डिस्कस किया था हमने। लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट के आधार पे एल्गी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था एक्वेटिक एल्गी, दूसरा टेरेस्ट्रियल था और तीसरा अनयूजुअल हैबिटाट था। एक्वेटिक एल्गी में दो पार्ट थे, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर का हमने एग्जांपल भी बताया था, क्लेडोफोरा एंड ओडोगोनियम। और मैराइन वाटर में जो फियोफाइसी के मेंबर है एंड रोडोफाइसी के मेंबर हैं, वो हमारे मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। जो हमारा टेरेस्ट्रियल एल्गी है उसे हम इडेल्फोफाइटस भी कहते हैं। मैंने लिखा था पिछले वीडियो में, और उसका मैंने वो दो भागों में डिवाइड किया गया था, सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एल्गी को दो भागों में डिवाइड किया गया था, सेप्रोफाइटस एंड क्रिप्टोफाइटस में। फिर सेप्रोफाइटस का मतलब क्या था, जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाते थे उन्हें सेप्रोफाइटस कहा गया था, और जो एल्गी सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं उन्हें क्रिप्टोफाइटस कहा गया था। तो सेप्रोफाइटस का एग्जांपल मैंने वाउचेरिया दिया था, और क्रिप्टोफाइटस का एग्जांपल जो सॉइल सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, नॉस्टॉक एंड एनाविना, जो कि धान के खेत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अनयूजुअल हैबिटाट में बहुत सारे बहुत टाइप के एल्गी थे। पहले तो हम ये बता दें कि अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब क्या होता है। अनयूजुअल हैबिटाट मतलब कि जैसे जो एल्गी सॉइल सरफेस के ऊपर पाए जाएं, प्लांट के सरफेस पे पाए जाएं, एनिमल टिश्यू के अंदर पाए जाएं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाए जाएं, ये जो हैबिटाट हैं ये अनयूजुअल हैबिटाट कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे एल्गी रखे गए थे, मैंने ट्रिक भी दिया था, ही सी पी सी टी एल। ये ट्रिक था। एस से होलोफिटिक था, ई से इडेपोफाइटस और ई से इपिजोइक, फिर सी से सिम्बियोटिक, ई से इंडोजोइक और ई से फिर इंडोजोइक हो गया। फिर उसके बाद हमारा पी सी टी एल था। तो पी से पैरासिटिक था, सी से क्रिप्टोफाइटस था, टी से थर्मल एल्गा था, और यल से लिथोफिटिक एल्गी था। तो इतने हमारे अनयूजुअल हैबिटाट में थे। ठीक है, तो ये इतना हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। आज हम उसकी नोट्स लेके आए हैं, फुल नोट, जो कि लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 3। तो एल्गी आर 3 टाइप्स, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। एल्गी 3 तरीके से होते हैं, एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट, जो कि हैबिटाट के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवल एक्वेटिक एल्गी के बारे में, कि एक्वेटिक एल्गी को कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए, जो फ्रेश वाटर, इसमें दो टाइप थे, एक्वेटिक एल्गी एंड फ्रेश वाटर। एक्वेटिक एल्गी में फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दो टाइप के थे। तो फ्रेश वाटर की डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, विच एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, पूल, लेक्स, रिवर etc। जो एल्गी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स, पूल, लेक्स, रिवर etc, इन सब जगहों पे वो फ्रेश वाटर एल्गी कहलाते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया है, सम एल्गी विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जैसे क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था। आज हम थोड़ी सी कुछ मोस्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जो कि मैंने वहां पे लिखा नहीं था। जैसे मैंने बताया था, यूलोथ्रिक्स है एंड कारा है। यूलोथ्रिक्स एंड कारा आर फाउंड इन स्लो रनिंग वाटर। ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है, लेकिन ये स्लो रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। यूलोथ्रिक्स एंड कारा फाउंड इन स्लो रनिंग वाटर, ये फ्रेश वाटर एल्गी है, लेकिन स्लो रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, हाइड्रोडिक्टियन है एंड स्पाइरोगारा है। ये 3 एल्गी फ्रेश वाटर एल्गी है, 4 एल्गी, लेकिन ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर पानी में पाए जाते हैं। ये हमारे वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, हाइड्रोडिक्टियन है एंड स्पाइरोगारा है, ये फ्रेश वाटर एल्गी है, लेकिन ये कैसे वाटर में पाए जाते हैं, तो ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट का मतलब स्थिर पानी में, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं।
तो हमारा यूलोथ्रिक्स एंड कारा जो कि स्लो रनिंग में पाया जाता है, ये क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन एंड स्पायरोगारा ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। तो ये हमारा रहा फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी के अंतर्गत इतना, ठीक है। अब मैराइन वाटर, मैराइन वाटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कितने इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैराइन वाटर, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, जो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर हैं आर फाउंड इन मैराइन वाटर आर स्लाइन वाटर। मतलब कि जो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर हैं वो हमारे मैराइन वाटर में पाए जाते हैं या स्लाइन वाटर, स्लाइन वाटर मतलब खारे पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। जो फियोफाइसी के मेंबर हैं एंड रोडोफाइसी के मेंबर हैं वो पाए जाते हैं मैराइन वाटर एंड स्लाइन वाटर में, जिसे हम जो उनके मैराइन एल्गी होते हैं। इसका एग्जांपल हमने नीचे लिखा है। जो फियोफाइसी के मेंबर हैं, फियोफाइसी में 3 मेंबर हैं, एक्टोकार्पस, सर्गसम, फ्यूकस। ये जो हैं मैराइन एल्गी हैं, ये फियोफाइसी के मेंबर हैं। और ये जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी में हमारा पॉलीसाइफोनिया आता है और बट्रेकोस्पर्मम भी आता है, जो कि हमारे सिलेबस में है। और भी एल्गी हैं रोडोफाइसी में, लेकिन हमारे सिलेबस में पॉलीसाइफोनिया एंड बट्रेकोस्पर्मम है। लेकिन जो यहाँ पे रोडोफाइसी का एक ही मेंबर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया बस एक ऐसा रेड एल्गा है जो कि मैराइन वाटर में पाया जाता है, और जो कि लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। जो बट्रेकोस्पर्मम रेड एल्गा है वो हमारा फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है। तो इसे आप ध्यान से लिख लीजिए यहीं पे। देखिए, पॉलीसाइफोनिया जो कि मैराइन वाटर एल्गी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है बट्रेकोस्पर्मम जो है, बट्रेकोस्पर्मम इज ए फ्रेश वाटर रेड एल्गा। जो बट्रेकोस्पर्मम है वो भी रोडोफाइसी का मेंबर है, लेकिन वो मैराइन वाटर में ना पाके वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो ठीक है, ये हमारा मैराइन वाटर हो गया। अब ये थोड़ी सी अलग सा टॉपिक है, यहाँ ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। व्हाट इज वाटर ब्लूम्स, इसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। वाटर ब्लूम्स कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम समझ लेते हैं क्या है वाटर ब्लूम्स। मैनी एल्गी टुगेदर विथ अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फ्री फ्लोटिंग कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विच इज कॉल्ड वाटर ब्लूम्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है। बहुत सारे एल्गी जो हैं, देखिए ऐसे समझिए आप इसको, वाटर ब्लूम्स को। बहुत सारे जो एल्गी हैं, कुछ एल्गी जो कि अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ वाटर सरफेस पे कॉलोनी के रूप में फ्री फ्लोटिंग में पाए जाते हैं। वाटर सरफेस पे कई सारे एल्गी जो होते हैं हमारे, वो कैसे कॉलोनी के रूप में फ्री फ्लोटिंग के फॉर्म में वाटर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो वो जो होता है हमारे वाटर ब्लूम्स कहलाते हैं। और वाटर ब्लूम्स ये वाटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और अदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं। तो ये हमारा वाटर ब्लूम्स हो गया, ठीक है। एक बार हम समराइज कर देते हैं कि एक्वेटिक एल्गी क्या है। फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर एल्गी विच एल्गी फाउंड इन फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड्स, पूल, लेक्स, रिवर etc इज कॉल्ड फ्रेश वाटर एल्गी। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया है, सम एल्गी विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, क्लेडोफोरा ओडोगोनियम। यहाँ पे यूलोथिक्स एंड कारा आर फाउंड इन स्लो रनिंग वाटर। ये मतलब पॉइंट याद करने की चीज है, सिंपल है, लर्न हो जाएगा। और ये बट यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन एंड स्पायरोगारा अकर्स इन स्टैग्नेंट वाटर। ये जो 4 एल्गी हैं, 4 फ्रेश वाटर एल्गी हैं, ये स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन यूलोथिक्स कारा स्लो रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मैराइन वाटर। मैराइन वाटर के में क्या है, जो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के मेंबर हैं वो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी में कौन कौन से मेंबर है, एक्टोकार्पस, सारगसम एंड फ्यूकस रखे गए हैं। रोडोफाइसी का मेंबर है पॉलीसाइफोनिया, लेकिन बट्रेकोस्पर्मम जो है वो भी रोडोफाइसी का मेंबर है, लेकिन वो
फ्रेश वाटर रेड एल्गी में फ्रेश वाटर रेड एल्गी है, ठीक है। और यहाँ पे वाटर ब्लूम्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है। वाटर ब्लूम सिंपल है, इसको एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। वाटर ब्लूम क्या है, जो देखिए कई सारे एल्गी जो होते हैं वो अपने ही जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के साथ वाटर सरफेस पे कॉलोनी के रूप में फ्री फ्लोटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो है वाटर ब्लूम्स कहलाता है। कई सारे एल्गी जो हैं अपनी ही तरह अपने ही जैसे अदर ऑर्गेनिज्म के साथ वाटर सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग के रूप में पाए जाते हैं, उसे हम वाटर ब्लूम्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर नंबर आज यहीं पे खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 में हम टेरेस्ट्रियल एल्गी की नोट्स लेके आएंगे। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट, ये दो लेक्चर मतलब 2 लेक्चर और लगेंगे, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।